हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सुलसीफाई पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की जो अपनी क्लास है एक इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर के है, जिस वैकेंसी का वेट आप पिछले 3 सालों से कर रहे थे। मैं बात कर रहा हूं आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो। पहले इसकी वैकेंसी जो आई थी वो आई थी 2022 में, ठीक है। इसका एग्जाम हुआ था 2023 में। और अगर उस समय पोस्ट की बात करूं, जो रिक्वायरमेंट की पोस्ट थी उस समय टोटल 16 या 1700 के आसपास थी। लेकिन अगर मैं इस समय की बात करूं तो जो टोटल वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई 4987। आपने सही सुना, मतलब इसका 3 गुना ज्यादा। तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। और ये इसकी पता है योग्यता क्या है? सब में लगभग बहुत सारी चीजें ऐसे एग्जाम होते हैं जिनमें योग्यता क्या मांगता है, क्वालिफिकेशन में मांगता है ग्रेजुएशन। पर इसमें केवल 10th पास मांगा हुआ है। क्लास 10th अगर आप अपियर हो, और अगर आप इसके एज के क्राइटेरिया से कुछ चीजों को लेकर अगर आप मैच खाते हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अब आज जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे इसकी योग्यता क्या है, कौन एग्जाम दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, मैक्सिमम एज कितनी है, और साथ में ये देखेंगे इसका सिलेबस क्या है। और भी जल्दी से जल्दी इसको, ठीक है, 10 मिनट के अंदर। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिछले साल जब लास्ट बार जब इसकी वैकेंसी आई थी 2022 में, तो क्या पोस्ट थे, कैसी चीजें थी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, जब लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी तो 1671 पोस्ट थी, ठीक है। अभी उसका 3 गुना ज्यादा है, ध्यान रखोगे। और जब पिछली बार वैकेंसी आई थी तो ये स्टार्ट हुआ था फॉर्म भरने की प्रक्रिया 2022-25 नवंबर को। और इसका जो एग्जाम हुआ था, सोच लो 4 महीने का समय मिला था आप लोग को इस टाइम। 4 महीने बाद एग्जाम हुआ था, लेकिन इस बार उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो ये सोच के रखना 2 या 3 महीने के अंदर ये एग्जाम हो जाएगा। इसका अगर फॉर्म भरने की प्रक्रिया की बात करूं कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी 26 जुलाई से इसका आ जाएगा। 27 के आसपास से मे भी एग्जाम का फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, ठीक है, ध्यान रखोगे। अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, उस समय वैकेंसी की वाइज अगर कैटेगरी में यूआर में था 823, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो पोस्ट थी 167 था, ओबी ओबीसी के लिए था 306 पोस्ट, ठीक है। ध्यान रखोगे इस चीज को लेकर के। अब मैं बात करने जा रहा हूं वैकेंसी में थोड़ा सा क्या है कि इस साल क्या है चीजें। तो अगर मैं इस साल की बात करूं, जो इस साल आ रही है आपका 4987 पोस्ट है टोटल। अगर मैं यूआर की बात करूं, देखो यहां भी बढ़ गया 2471, ईडब्ल्यूएस 501। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो यहां पर 1015 पोस्ट। इस चीज को ध्यान रखोगे अच्छे से, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, एक सुनहरा मौका है उन बच्चों के लिए जो केवल क्लास 10 क्वालिफाई हो रखे हैं, जो ग्रेजुएशन वगैरह अभी एडमिशन ले रखे हैं, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ, या उनके लिए है, और जिनका सपना है आईबी में जाना। आईबी मतलब भारत की एक बहुत बड़ी संस्था है, खुफिया एजेंसी जिसको बोलते हैं। ये इंडिया के अंदर काम करता है। जो रॉ होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो काम करता है वो आईबी काम करता है। ये इतने गुप्त होते हैं, इतने गुप्त होते हैं कि आपके आसपास से गुजर जाएंगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा कि आईबी में है। इनका जो हर एक काम होता है एक सीक्रेट होता है, टॉप सीक्रेट की तरीके से आता है, मतलब कुछ भी चीजें वो शेयर नहीं करते। यहां तक कि अगर आपके घर में किसी का सिलेक्शन हो रखा है, ये इतने सीक्रेट चीजें रखते हैं, कुछ बताते भी नहीं उनका वर्क क्या है। अगर किसी रिश्तेदार कुछ को पता चल गया कि आईबी में, तो बस इतना पता है कि आईबी में है, और उनका वर्क क्या है, क्या चीजें हैं, क्या इंफॉर्मेशन, ये कभी लीक नहीं करते, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखोगे। जो पोस्ट है ना, ये एरिया या स्टेट वाइज भी होता है। मतलब स्टेट वाइज का मतलब इसलिए लिया जाता है जिससे आप वहां के रीजनल चीजों से परिचित हो, वहां के बारे में आपको पता हो। अगर मैं दिल्ली के बारे में बात करूं तो सबसे ज्यादा पोस्ट दिल्ली की है, एरिया वाइज में, ठीक है, क्षेत्र वाइज में। अगर दिल्ली वाले बसना चाह रहे हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा पोस्ट है वहां के डोमिसाइल बना करके। डोमिसाइल जो भी होना चाहिए, ध्यान रखना, ये स्टेट का नहीं, केंद्र लेवल का होना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखोगे। इसके बाद बेंगलुरु का, देन भोपाल का, फिर भुवनेश्वर का, देन चंडीगढ़, जयपुर। और ये लैंग्वेज ये आपको आनी चाहिए। इसका मेन मीनिंग ये है लैंग्वेज का, जैसे आप सपोज करो आप यूपी के हो, आपने भर दिया बेंगलुरु को, आपने पोस्ट देके भर दिया, आपने वहां के दो मिसाइल वगैरह नहीं दिया और आपको वहां का लैंग्वेज नहीं पता है। तो कल के अगर वहां पे सपोज करो इमरजेंसी वाली कोई स्थिति आ गई, कुछ चीजें आ गई, तो आप कैसे हैंडल करोगे? आपको तो वहां की चीजें पता ही नहीं होगी, वहां की प्रॉब्लम क्या है, वहां के लैंग्वेज क्या है, लोग बोलते कैसे हैं, वहां की रीजनल प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए ऐसा प्रेफर किया जाता है कि जहां जिस क्षेत्र का हो, अगर उसी क्षेत्र में वो रहकर अगर वहां की चीजें पोस्ट अगर वो लेता है, तो सरकार के लिए थोड़ा सा फायदा होता है इस चीज को लेकर के। इसलिए रीजनल वाइज ये पोस्ट निकलता है। इस चीज को ध्यान रखोगे अच्छे से। सबसे कम वाराणसी में है, ठीक है, और सबसे ज्यादा दिल्ली में, जैसे मैंने आपको बताया, ओके। अब मैं बात कर रहा हूं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो रहा है। भैया 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसी 26 जुलाई से। लास्ट डेट कब है? 17 अगस्त को है, ठीक है। और एग्जाम डेट अभी आया नहीं है, ये नोटिफाई कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा इसका एग्जाम डेट कब आने वाला है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखोगे। अगला क्या है? अब एज की बात हो रही है। एज का मतलब ये कि मिनिमम एज वाले कितने, अगर आप 18 साल के कंप्लीट हो चुके हो और मैक्सिमम एज अगर आपकी 27 साल है तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। लेकिन हाँ भैया, कुछ रिलैक्सेशन भी है।
अब रिलैक्सेशन की बात करें, एसटी एससी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, मतलब। और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, कितने टीयर में होता है? तो भैया ये 3 टीयर में होता है, ये ध्यान रखना। पहला जो आपका टीयर, वो रिटन एग्जाम होता है 100 नंबर का। दूसरा जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, 50 नंबर का होता है, लेकिन इसमें केवल पूर्णांक 40 नंबर का होता है। 10 नंबर का यहाँ पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जिस मतलब कि आप बोल कैसे पाते हैं, आपको स्पोकन एबिलिटी कैसी है, उसी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं। 10 नंबर वहां से मिल जाएंगे। और ये 40 जो ये नंबर ये है ना, ये केवल क्या बोलते हैं इसको, क्वालिफाइंग पेपर है, ये नंबर ऐड नहीं होता है, ठीक है? इसको ध्यान रखोगे। और 40 नंबर में 16 नंबर पाना अति आवश्यक है। इसमें क्या होता क्या है, जैसे 500 वर्ड का दे देते हैं, कोई पैसेज दे देंगे जिस लैंग्वेज में आपने चूज कर रखा है, उसका आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, इंग्लिश हिंदी जो बोलते हैं, ठीक है? ध्यान रखोगे। तो टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। टीयर 3 में इंटरव्यू होता है 50 नंबर का, ठीक है? अब मैं आपको अगला बताऊं कि टीयर 1 में क्या आता है और टीयर 2 में क्या आता है, टीयर 3 में क्या आता है। तो टीयर 1 में जो सब्जेक्ट है कॉमन है सबके लिए, एमटीएस हो, जनरल हो या एसए हो, ठीक है? क्या है? जनरल अवेयरनेस, जिसको जीए बोलते हैं, ये आएगा। रीजनिंग है, ठीक है? मैथ है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जीएस है, और नेगेटिव मार्किंग भी है। 1/4 है, अगर कुछ भी आप गलत करते हो 1/4 इसका कट हो जाएगा, जितने आपको नंबर मिलने हैं। सपोज कर 2 नंबर मिलने हैं, अगर आपने गलत कर दिया तो 0.5 कट हो जाएंगे। ध्यान रखो इस चीज को लेके। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं क्या क्या है टीयर 1 में, तो भैया आपका जनरल अवेयरनेस है, इसके बाद आपका मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला है, और साथ ही साथ आपका जीएस भी है, ठीक है? और जो मैंने बताया टीयर 2 के बारे में कि 500 वर्ड का एक लोकल लैंग्वेज में आपको दे दिया जाएगा और उसको बोला जाएगा इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। जो लैंग्वेज आप चूज करोगे उसी को इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा। 40 नंबर का पूर्णांक होगा, 10 नंबर आपको स्पोकन एबिलिटी देखा जाएगा, वहां से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। और इस 40 में से 16 नंबर पाना अति आवश्यक है, ये चीज ध्यान रखना। पास मार्किंग है, ऐड नहीं होगा। इसके बाद तीसरा जो है टीयर 3 है, आपका क्या है, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है, जो तीसरा है वो 50 नंबर का होगा। तो टोटल कितने नंबर के हो गए, तो टोटल हो गए आपके ये 200 नंबर के। तो ध्यान रखोगे इस चीज को लेकर के। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए। साथ में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आता है जल्दी आपको से शेयर करता हूं। और अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो इसी मेरे चैनल पे इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट है, वहां से आप देख सकते हो। और साथ में अगर एसएससी के कोई न्यूज चाहिए तो भी इस चैनल से आप जुड़ सकते हो। और साथ में अगर आपको पीवाईक्यू करना है, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो या आप एसएससी की तैयारी करो, तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हो। फिर से मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके।